नमस्कार दोस्तों, रिजर्वेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इमोशनल टॉपिक है, ये तो हम सब मानेंगे। आज रिजर्वेशन पे एक ऐसी क्लैरिटी और मज़े की बात बताने वाला हूँ कि बहुत पीड़ा दूर होने वाली है। इस वीडियो के बाद रिजर्वेशन पे पीड़ा बहुत कम, बहुत लोगों की हो जाएगी। आपको मेरे साथ जुड़ना है। आप दो ही तरह के इंसान हो सकते हैं कि रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने की सिचुएशन में हो, उठा चुके हो या उठा सकते हो या नहीं हो। दो ही कैटेगरी हैं, तीसरी कैटेगरी तो कोई आएगी नहीं। तो इट इज़ वेरी ईजी टू टेल वन थिंग, रिजर्वेशन से पीड़ा किसको है? सर्टनली जिसको मिल रही है उसको तो नहीं है, लेकिन उनके लिए भी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी ये शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी पर्सपेक्टिव मिलेगा। और जिनको भाइयों बहनों रिजर्वेशन नहीं मिलती और उन्हें पीड़ा है तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा एंड तक देखना। कहीं ना कहीं तो मज़ा आएगा, कहीं ना कहीं तो शांति मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन में जिनको नहीं मिलती वो यूट्यूब पे बड़े वीडियोस डले हुए हैं और लोगों का अपना वो रहता है कि रिजर्वेशन कब तक चलेगी, रिजर्वेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, आज़ादी के इतने साल बाद चल रही है, ये लोग डिज़र्व नहीं करते, कुछ लोग, सबको नहीं मिलनी चाहिए गुरुजी। ये बहुत पीड़ा का विषय है। फीलिंग्स अपनी जगह सही हैं, उन फीलिंग्स पे ही बात करने वाला हूँ आज। बहुत लॉजिकल, बहुत पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आके उनको ऐसे बोलते हैं, बहुत पेरेंट्स भी हैं जिनको ऐसा लगता है। तो एक चीज़ पे बात करेंगे कि इस बार चुनाव में रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा और उसको लिंक किया गया कि संविधान बदला जाएगा। ये वाली चीज़ जो र्यूमर ही था, मैं कहूँगा, इस र्यूमर से विपक्ष को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 सीट का फ़ायदा हुआ है और भाजपा को 25 से 30 सीट का लॉस हुआ है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, मैं बहुत बेयर मिनिमम करके बता रहा हूँ। मतलब भाजपा आराम से 272 का आंकड़ा टच कर जाती, टच करने को बोल रहा हूँ, क्रॉस करने को नहीं बोल रहा, शायद 265 270 हो सकती थी अगर ये नैरेटिव नहीं बनता। तो इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैं भाजपाई हूँ? क्या मैं कांग्रेसी हूँ? क्या मैं पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ये बात तो हम एग्री करेंगे। और किसी पॉलिटिकल पार्टी में दम नहीं रिजर्वेशन को बंद करने का या कम करने का भी। हमारे देश में रिजर्वेशन, अब ये हमें रियलिटी समझ में आ जाए, बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। ना बढ़े तो चलो बहुत अच्छा है, पर गनीमत ये है जिनको नहीं मिलता कि भाई ये और ना बढ़े, अदरवाइज़ बढ़ने की ही बातें हैं। कास्ट सेंसस कर लो, उसके हिसाब से कर लो, 85% दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो, ठीक है। तो अब तो क्या इतना से शांति शांति आराम से देखना, थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का वीडियो हो जाए, शांति से देखो। इतना तकलीफ़ है तो कुछ तो तकलीफ़ दूर करने के लिए टाइम लगेगा ना। तो ये चीज़ को हम मान लेते हैं कि भाई रिजर्वेशन तो जाने नहीं वाला, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुसाइड क्यों करेगी? कोई भी नहीं करेगी, ठीक है। अनलेस अनटिल कोई एक छोटी पार्टी बन जाए जो अपर कास्ट की ही पार्टी और रिजर्वेशन का मुद्दा उठा ले कि हम गिरा करा लेंगे, तो भी समीकरण ऐसा होता है कि वो नहीं जीत पाएंगे। हमारे पॉपुलेशन का समीकरण ऐसा है, ये रेयर केस है। और वो 5-10 सीट को जीत जाए तो जीत जाए, पर पैन इंडिया में सरकार नहीं बना सकता, ये बात कह के। तो ये चीज़ क्लियर होगी अपनी। तो अब बात करते हैं कि मेरे को लोगों का आता है, गुरुजी रिजर्वेशन तो है ही है, लेकिन 10% का तो ईडब्ल्यूएस को चला गया, जो 50% रिजर्वेशन में नहीं था, तो 10% यहाँ चला गया, तो ये तो 40 ही बचा। और कहते हैं 40 भी कहाँ बचा, जो ओबीसी जनरल और SC ST का, जैसे टीना डाबी जी हैं, उस टाइप को जीतता है, मतलब जीतता है बोल रहा हूँ, सेलेक्ट होता है और वो भी यहाँ आ जाता है अगर वो कट ऑफ से ऊपर है तो, क्योंकि इनका कोटा इतना ही रहता है। तो ये तो प्रैक्टिकली और कम हो गया, मान ली बात। पीड़ा का विषय वो भी मान लिया, बिल्कुल मान लिया। तो फिर पीड़ा कैसे कम करी? ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। मैं इस सिचुएशन को जैसा है वैसे बता रहा हूँ। इस पे ये चर्चा करें गलत है, खराब है, रोएं धोएं, तो उसका हक किसको है वो बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने भाइयों बहनों, अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें 3 लाख बच्चे अपीयर हुए और वैकेंसी 1000 हैं केवल, वो 1000 वैकेंसी सारी 1000 ही हैं, वो 1100 नहीं है। उन 1000 में से ओबीसी को मिलेगा, SC को मिलेगा, ST को मिलेगा, EWS को मिलेगा, स्वर्ण वालों को मिलेगा, सबको मिलेगा, जो भी दुनिया उसी में ही। वो केक का साइज़ 1000 है।
उसमें ज़्यादा है कम है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ठीक है। पर मुझे ये बताओ, अगर रिजर्वेशन हम ख़त्म कर देते, जैसे कोई भगवान जी आ जाएं और कोई कर दे 2 साल के लिए रिजर्वेशन बंद कर दें, सपोज करो, ठीक है, तो ये 3 लाख जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं ये तो कम नहीं होंगे, ये तो 3 लाख हैं, बढ़ेंगी। पोस्ट भी नहीं बढ़ रही, आपको पता है कहीं पे, तो 1000 पोस्टों पे 1000 लोग ही तो रहेंगे। अगर आपकी रैंक भाइयों बहनों 1100वीं आ रही है तो फिर आपको रो के फ़ायदा क्या है? देखो, जिसकी रैंक आ रही है 600, 700, 800 और रिजर्वेशन के कारण उसे सीट नहीं मिली, कोई और ले गया, ये तो रोने का कारण है, बिल्कुल है कि मैं तो था, उससे था, जो भी था कारण मैं मानूंगा, लेकिन भाई 1001 वाले के पास कोई कारण नहीं है, यही बता रहा हूँ। तो 2,99,000 लोग तो नहीं रो सकते किसी भी तरह, ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर वो 3 लाख में से तो अनुसूचित जनजाति और ये सारे जितनी भी ये हैं SC ST OBC सब मिलाकर ही है ना 3 लाख में से, तो उसमें से अगर जनरल कोटे के लेट से 1.5 लाख हैं या 1.25 लाख हैं, तो भाइयों बहनों आप में से भी अगर मेरिट लिस्ट बनेगी, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, IAS का एग्ज़ाम लेके ही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पॉपुलर एग्ज़ाम UPSC का है भाई। 12 लोग एप्लीकेशन देते हैं, मान लो 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, IAS का 180 सीट्स हैं, पर वो सब मिला मिलू के 1000 तक चले जाते हैं, 800-900 तक का होता है, राउंड ऑफ 1000 तक कर लेते हैं। उसमें पहला पड़ाव होता है प्रीलिम्स से मेंस का, मेंस में 15,000 बच्चे बैठते हैं। तो अगर IAS की, मैं रियल टाइम, ऑलमोस्ट रियल टाइम का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो अगर जनरल कोटे का कट ऑफ लेट से 110 है, 110 आए 200 में से नंबर, तो आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस का कॉल आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप OBC वाले हैं तो लेट से कट ऑफ हो गया 101, 102, और ST में जा चला गया 99, और SC में चला गया लेट से 98। तो अब 98 वाला 99 वाला जब बनता है और जनरल कोटे का 108 वाला नहीं बनता, तो 108 वाले को बहुत पीड़ा होती है, गुरुजी 108 या 107, 106 वाले को बहुत पीड़ा होती है कि मैं नहीं बना। तो लेट से किसी के नंबर आए, जनरल कोटे में नंबर आए 105 आए, जो भी आए, 105 का नंबर ले लेते हैं, तो 105 इज़ मोर देन 98, मोर देन 102। तो वो 105 वाला उम्र भर होता है कि मैं ये 98 वाला क्यों चला गया मेंस में, मैं क्यों नहीं गया, मेरे ज़्यादा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उससे, लेट से ये हटा देते हम और एक नई मेरिट लिस्ट बनाते, क्योंकि अगर किसी जनरल कोटे वाले, किसी OBC वाले का लेट से 112 नंबर आए हैं, तो फिर उसने SC ST का सारा नहीं लिया, वो तो सीधा सेलेक्ट हो जाएगा, वो भी बहुत बच्चे होंगे, ठीक है। एंड OBC भी अगर जो 111, 112 नीट ले गया है, तो वो भी सहारा नहीं, ज़रूरत नहीं है उसको। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 105 वाले से, लेट से रिजर्वेशन तुम्हारा हटा दिया, नई मेरिट लिस्ट बनाई, तो तुम 15,000 में आ रहे हो क्या? अगर तुम 105 नंबर के साथ 30,000, 40,000, 50,000 तुम्हारी रैंक आ रही है, 60,000 रैंक आ रही है, तो कैसे रोगे? कैसे रोगे आप मुझे बताओ ना, कैसे रो रहे हो आप बताओ। ये लिस्ट निकालनी चाहिए शायद से, इस तरह की मेरिट लिस्ट, एक फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरह निकलनी चाहिए, ताकि दुख हो, रोना हो, लेकिन उतने ही लोगों को हो ना जो वो क्वालिफाई कर सकते थे। अगर वो ये रिजर्वेशन नहीं होता, आपने लोगों ने मिस्टेक बहुत पता है क्या कर रखी है कि 98 वाले का हो रहा है और मेरे 105 है तो मेरा भी हो जाता है। भाई तेरा नहीं होता, क्योंकि 108.5 या 109 में ही निपट जाता मामला, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और फिर वही मामला 15,000 से 3,000 का चलता है, और 3,000 से 1,000, और फिर वो IAS का सिलेक्शन का सारा फॉर्मूला यही चलता है। रोना है आपको रिजर्वेशन ना मिलने के लिए और किसी को मिलने के लिए, फीलिंग्स को झुटलाया नहीं जा सकता। कितने ज्ञानी बाबा आ जाएं, कितने तर्क दे दिए जाए, कितने कुतर्क दे दिए जाए, भैया रोना रहेगा। मैं भी कहता हूं रो, फीलिंग्स को नहीं झुटला सकते। हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन भैया थोड़ा दिमाग तो लगा लो रोने से पहले। तुम इतने ही शाबाशी, इतने ही ग्रेट हो, तो तुम अपने जीवन में कुछ और करके खा लो ना, इतने ही अच्छे हो। अरे ऐसे ऐसे अफसर बन जाते हैं, ऐसे ऐसे वो बन गए, तुम बन गए तो फिर ऐसे ऐसे बन गए तो ठीक है, बन गए। अब फिर तुम्हें नहीं, इससे तो देश का खराब, देश का सारा ठेका तुमने ले रखा है। नहीं तो हम कौन लेंगे, तो तुम बन जाओगे तो बहुत चौधरी बन जाओगे। आगे बात करके देखते हैं, इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर 1000 IAS हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो भी मामला होता है। इन 1000 में से चेक करना कितने SC हैं, कितने ST हैं,
टॉप 100 में चेक कर लेना तो पता चल जाएगा। लिए जाना, पहुंचना, हाँ तो फिर वो लायक नहीं थे तो ठीक है, वो लायक नहीं थे तो नहीं पहुंचे, जो भी रीज़न लगा लो। कोई SC ST वाले और वो बोलेंगे हमारे साथ यहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है, यहाँ कोटा होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं यहाँ तो अब नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि हम स्टैटिस्टिक्स से रन अवे नहीं कर सकते, जो ये है वो हैं। हर जगह ये बोलना मैं 5 नंबर से रह गया, अरे भैया उन 5 नंबरों में 50,000 और लोग थे। कभी ये लिस्ट मेरे ख्याल एग्ज़ाम जो कंडक्ट करते हैं उनको निकाल देनी चाहिए कि भैया देखो एक कंकरेंट लिस्ट निकाल दो, उसमें एक रोल नंबर है आपका और उसका मेरिट में क्या नंबर है वो जगह है। फाइनल कहाँ सिलेक्शन हो रहा है वो ये अलग निकलेगा कि SC लग रहा है, ST लग रहा है, ये लग रहा है वो, पर आपको जर्नली अपनी पता चल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कैसे हक है कि अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता और आप तब भी 10 बार एग्जाम दे दो, हर बार आप रह जा रहे हो, तो फिर कैसे रोओगे बताओ, फिर क्या कहोगे? फिर अगला रोना क्या होगा मैं पहले ही बता देता हूं, और वो भी होता है मैं गरीब का बच्चा हूं, मेरे को कोचिंग नहीं मिली उतनी अच्छी, या कोचिंग वहाँ मिल जाती, या मुझे कोई गाइड कर देता। देखो रोना जीवन में हमेशा रहता है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इंडिया में आप सारा रिजर्वेशन हटा दो या सारा रिजर्वेशन लगा दो कि भैया सब कुछ ही रिजर्व्ड है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन कर दो, उल्टा कर दो, बाकी 90% फॉर द रेस्ट कर दो, ठीक है। बोलो तुम जनरल कैटेगरी हो तो तुम्हारे पास रिजर्वेशन का 10% है, बस सारे 10 में आ जाओ, बाकी है सब 90 हमारा कर दो, क्योंकि ये मुहिम चलती रहेगी, पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेंसस के हिसाब से कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई तब भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इंडिया से नहीं होने वाला, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स एज द टोटल नंबर ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट इज़ वेरी मिनिस्क्यूल। अगर आप आज भी कैलकुलेशन करेंगे तो 2-3%, 4% से ज़्यादा नहीं निकलेंगी, 2-3-4% से ज़्यादा नहीं निकलेंगी। और इसमें भी जो अधिकारी घन की पोस्ट हैं वो तो बहुत ही कम है। ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी निकाल दो, ग्रुप ए की बात करो सिर्फ, जिसके लिए बहुत प्रेस्टिजियस लोग मानते हैं, जो कि मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि नहीं मानना चाहिए एनी लॉन्गर, और उस पर भी आगे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए, क्या अभी हो रहा है और आगे क्या होगा, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ग्रुप पे लिख देना, क्योंकि उस पर भी क्लैरिटी सच बता दूंगा, क्योंकि आपको सच बताया नहीं जा रहा, कोई नहीं बता रहा, मैं बता दूंगा जो ग्रुप ए के लिए ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन में कभी भी मेरे हिसाब से रोने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने एग्ज़ाम्स इतने टफ़ बना रखे, आगे इतना काम कोई इस तरह टफ़ नहीं है, कोई भी कर सकता है, बहुत बहुत नॉर्मल काम है, स्पेशलिस्ट काम नहीं है। हम अगर इंजीनियर, डॉक्टर, और ये जो पाठ्यक्रम है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम बना रखा है। तो शायद अगर हम ज़्यादा कॉलेजेस बना दें तो ज़्यादा लोग अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी नीट परीक्षा में 23 लाख बच्चे देते हैं, 1.25 लाख और 1,10,000 1,20,000 के करीब सीट है, तो ये सीटें भी 2-2.5 लाख करी जा सकती है। डॉक्टरों की जेन्युइनली वैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन वो कैपेसिटी है नहीं हमारी बढ़ाने की, ना फैकल्टी है ना फैसिलिटीज़ हैं। वो एज ए इंजीनियर तो आप कुछ बना लो, क्योंकि इंजीनियर बनाएंगे, ख़राब बनाएंगे तो पुल ही गिर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर अगर ख़राब बन गए तो फिर आदमियों पे डायरेक्ट असर पड़ने लग जाएगा, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए आप मेडिकल एजुकेशन को डिल्यूट नहीं कर सकते। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें क्वालिटी के अपने इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी। सारे मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल जहाँ भी पढ़ाया जाता है उनको आप ये नहीं कह सकते बहुत ग्रेट है, उनमें से कुछ नामचीन है, कुछ बहुत है, उनकी पेडिग्री है। इसलिए ये हमारे देश की लिमिटेशन है, हम उससे ज़्यादा बना ही नहीं पा रहे। हमारे पास फैकल्टी नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं है। वो जो भी बढ़ाने की जब बात आती है तो ऊपर वाले भी जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में कहते हैं ये तो तुम्हारे संभल नहीं रहे। मान लो मैंने भी 5 चैनल खोले हुए हैं, मैं भी 6-7वां खोलना चाहता हूँ, मान लो पर मेरे 5 ही नहीं संभल रहे मेरे से पूरे। वो सैंगो सरल ज्योतिष पे नहीं वीडियोस डाल पा रहा ज़्यादा, मैं भी डालूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। तो भी और खोलने का क्या फ़ायदा है, ये भी एक लिमिटेशन है, एंड वो देश की लिमिटेशन हो रखी है, एंड ये लिमिटेशन को हमें रिकग्नाइज़ करना है। एंड सरकारी नौकरियों को मैं बार बार बोलता हूँ, स्पेशली जो मेरा कोर ऑडियंस है, मेरा अगर आप सरकारी नौकरी सीख करते हो अपने परिवार में तो आप मेरे वैसे कोर ऑडियंस नहीं हो। वीडियो देख लिया, लाइक कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो करते रहो, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सरकारी नौकरियाँ गरीब लोगों के लिए छोड़ दो, जो भी गरीब है उसके लिए छोड़ दो।
और अगर आपकी घर में कोई भी सरकारी नौकर आपके पिताजी माताजी रह चुके हों तो प्लीज़ छोड़ दो। ये मैं SC ST भाइयों को भी बोल दूँगा, बहनों को, भाई छोड़ दो यार। मतलब ये अपील है, हक नहीं है। हक तो आपका है, हर बार एग्ज़ाम दो, हर बार पास हो, ठीक है। लेकिन मेरी अपील ये है कि अगर 1 या 2 सरकारी नौकरी आपका ओवर ए पीरियड ऑफ 30 साल आपके परिवार का भला नहीं कर सकी, तो आपका ऐसा भला होने भी नहीं वाला। आगे भी बहुत चीज़ें पास कर दो। और जो अफसर लेवल के परिवार हैं, जहाँ पर अधिकारी लेवल के लोग रहे हैं, पिताजी और कोई भी किसी के, तो वो लोग तो बिल्कुल सरकारी नौकरी में ना जाएं, इज़ द मैसेज। वो अलग बात है कि उनसे वैसे भी एग्ज़ाम पास नहीं होता उनके बच्चों से, वो भी एक कटु सत्य है या अच्छा सत्य है जो बता लो, बट मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को तैयारी भी ना कराएं। ये एक मैसेज है, क्योंकि लीव दीज ऑल जॉब्स फॉर गाँव, गरीब, पिछड़े समाज में शोषित वर्ग, उन लोग को दे दो। उन लोग का जेन्युइन भला हो जाएगा। सरकारी नौकरी जैसे भी ले लेंगे उनको दे दो, वो उनकी ज़रूरत भी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, वीडियोस आगे डिटेल में चाहते बता दो। जो ठीक ठाक अच्छे परिवार, अच्छा परिवार है नहीं, पैसे वाले परिवार, बाकी अच्छे परिवार तो सभी होते हैं, सभी इंसान अच्छे होते हैं, पर जो हम डेफिनेशन बोलते हैं पैसे के हिसाब से ये बड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है आजकल, कोई किसी की चीज़ का भी बुरा मान जाता है। जो भी पैसे वाले परिवार से, ठीक ठाक पैसे में परिवार से आता है, वो इन जॉब्स में मत जाए, क्योंकि आप खुश भी नहीं रहेंगे। ये मैसेज है। क्यों रीजनिंग है उसमें अपना 15-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा कि आप अगर ठीक ठाक अच्छे परिवार से आते हैं, बड़े शहर वगैरह में रहते हैं, तो सरकारी नौकरी अगर आपने पा भी ली तो आप खुश नहीं रह पाएंगे कभी। आप टकराएंगे किसी और से और फिर आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ। बहुत क्लास इश्यूज हो जाते हैं आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में, बिकॉज ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है। इस पे कोई रिसर्च नहीं करी गई है और ना ही ये कोई एकदम पत्थर पे लिख के मैं दे रहा हूँ स्टैम्प मार के, बट ये ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों की है तो बताना। बहुत लोग सरकारी कर्मचारी भी ऐसे बहुत ग्रेटली हैप्पी नहीं हैं, आप उनसे बात कर लो। रीजनिंग क्या है, क्या अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या है कि एक जगह तो उस नौकरी के पीछे लाखों जा रहे हैं, दूसरी तरफ जिनने वो पा ली है वो खुश नहीं है। आफ्टर 10 ईयर्स के करीब, एटलीस्ट 10 साल तक तो हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद चक्षु खुलते हैं जब 35-36 साल की उम्र हो जाती है और 10 साल की सर्विस हो जाती है, दोनों चीज़ जब हो जाती हैं। कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और उस पर भी डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। सरकारी नौकरियों से दूर रहो, एटलीस्ट मेरा कोर ऑडियंस। इनको ना अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना यहाँ जाने की ज़रूरत है, बाईपास कर दो और ये रिजर्वेशन का रोना बंद कर दो। रिजर्वेशन अगर हटा भी दी जाए तो भी आपको सरकारी नौकरी 99% चांस है कि नहीं मिल रही, क्योंकि भाई आप एक सिंपल सी चीज़ देखो ना, 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं UPSC का, 1000 लोग पास होते हैं फाइनली, तो 0.1% है ना वो, तो 0.1% ही तो 1000, 10,000 इज़ 1% ऑफ 10 लाख, 1000 इज़ 0.1 एंड 1000 इज़ नॉट IAS, इट इज़ ऑल नीचे वाले भी, और 0.1% बने तो 99.9 तो तब भी नहीं बने। तो अगर रिजर्वेशन हटा दें, पूरा हटा दे, तो मेरे भाई फिर भी द चांस ऑफ यू पासिंग इज जस्ट 0.1%। तो काहे का रोना, तुम ही वो बंदे हो कि नहीं मैं ही, मेरी ही वो 999 रैंक आई थी गुरुजी, रिजर्वेशन की वजह से मेरी बाहर होगी अगर नंबर, क्योंकि मेरे 999 आए, और देखो 1600 वाला बन गया, ठीक है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट तो 15,000 से ही बनेगी ना, 15,000 से 3,000 की बन जाएगी इंटरव्यू की, और 3,000 से 1,000 की बनेगी, तो इस 3,000 में भी मिक्स एंड मैच रहता है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कैसा लगा वीडियो बताना एंड शेयर करना, एंड किस किस की पीड़ा थोड़ी दूर हुई, फाइनली मैथ्स थोड़ी समझ में आई, प्रोबेबिलिटी थोड़ी समझ में आई, क्योंकि ज़्यादातर ना ये एग्ज़ाम्स वाले ज़्यादा मैथमेटिक्स इस तरह से देखते नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल। ये सेम स्टोरी आपकी बैंक PO में है, सेम स्टोरी सारे सरकारी संस्थानों में, यही है भाई। 99.9 श्योरिटी ऑफ फेलियर में जाई किस ले रहे हो, नहीं शायद 0.1 हो जाए। ये आपके कोचिंग एकेडमी वाले पैसे ही कमा रहे हैं सारे, आपके 12th फेल निकाल देंगे आपके लिए पिक्चर, वो देख के फिर 20-30 लाख लोगों का दिमाग ऐसा हो जाएगा, वो भी 7-8-10 साल परीक्षा की तैयारी करेंगे, इनके आते रहेंगे, सप्लाई पूरी है, इनके पास सप्लाई पूरी है। और जैसे ही लोगों का मोराल कम होगा, मोह भंग कम होगा, तो वैसी कोई एक 12th फेल वाली फिर मूवी बना देंगे। नहीं तो बीच में ताता तीना करने वाले, मोटिवेशन देने वाले बड़े लोग हैं,
बड़े IAS IPS जो बन जाते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनके बड़े इंटरव्यू कराते हैं लोग कि नहीं देखो मैंने ऐसे स्टडी करी, मैंने, अरे रहने दे यार, एक तेरा ट्रू फॉल्स कुछ कहीं गड़बड़ हो जाता पता चल जाता, कहाँ क्या करके, कोई किसी को नहीं पता कौन क्या पढ़ के आ जाए क्या आ जाए। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम और ये सब कर क्या उनने वो पूछ लिया, बिहू के बारे में पूछ लिया कुछ, वो पता ही नहीं क्या है फिर उसका, या कुछ और मोहिनीअट्टम पूछ लिया। मतलब आप पढ़ के कुछ गए थे, याद कुछ था, किस्मत बहुत बड़ा प्ले है भाई, बहुत बड़ा प्ले इसमें रोल है, क्योंकि आप जो भी पढ़ के जाते हो उसमें से कम फोकस करके कुछ और पूछ लिया, हर बार ऐसे ऐसे चलता रहता है वो। तो उसमें से इतने लाखों लोग रहते हैं, तो इट्स 1 लाख बच्चे जो पढ़ के जाते हैं 10 लाख में से, कंपटीशन उतनों में ही है, और उतनों में फिर लक का फैक्टर भी रहता है। तो लक के अगेंस्ट ज़्यादा नारेबाजी करने का मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं है। ये रिजर्वेशन इज़ हेयर टू स्टे। मैंने मैथ आपको बता दिया, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भैया रोए, ज़रूर रोएं, पक्का रोएं, उम्र भर रोते रहे, पर तभी रोए जब आप जितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं उतनी ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। और ये मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से निकाल देनी चाहिए ये वीडियो देखने के बाद, कि भाई देख ऐसा है दोस्त, तेरी तो रैंक 12,000 है और वैकेंसी 1000 थी, तो अगर उसमें रिजर्वेशन भी है, लेट से 500-600 वैकेंसीज़ का रिजर्वेशन भी है, तेरी तो 12,000 में तू तो लेने नहीं वाला था, तो काहे का रो रहा है? तू 900 लेकर आ और तेरे को 1000 टोटल वैकेंसी है, अब नहीं मिली तो रो, उम्र भर रो, मेरे साथ जाती होगी, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो मुझे मिल जाता। मैंने 3-4 बार एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझाया है। आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया। रोना है पर 0.01% रोएगा, क्योंकि 0.01% या 0.02% ही होगा उस कैटेगरी में देखने में। तो 0.01% के रोने ना रोने से किसको फ़र्क पड़ता है? ठीक है, अरे नहीं, जीवन की सच्चाई है। और आपके माता पिताजी भी वोट उन्हीं को देंगे जिनको देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।